नमस्कार। आप सबने पश्चिम बंगाल को लेकर एक बीजेपी का बड़ा दाव और उस बड़े दाव का एक टर्म सुना होगा, ऑपरेशन लोटस। ऑपरेशन लोटस का मतलब था कि बीजेपी टीएमसी के विधायकों को, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को तोड़ती थी और फिर बीजेपी में शामिल करवाती थी पश्चिम बंगाल में। लेकिन अब यही दाव टीएमसी ने बीजेपी के खिलाफ आजमाना शुरू कर दिया है। आप सबको पता है कि तकरीबन 4 साल बीजेपी में रहने के बाद बीजेपी के बहुत बड़े नेता बन चुके और यहाँ तक कि संगठन में भी एक बहुत बड़े अधिकारी बन चुके मुकुल रॉय की घर वापसी हो गई। उनके साथ साथ उनके बेटे शुभ्रांशु रॉय की भी घर वापसी हो गई, यानी दोनों टीएमसी में लौट आए। इसके बाद अब मुकुल रॉय नई तरह से रणनीति तैयार कर रहे हैं। ये रणनीति क्या है, इसे समझिए। रणनीति है कि जिस तरह से बीजेपी ने टीएमसी को तोड़ा, टीएमसी के नेताओं को एक एक करके बीजेपी ने अपने पाले में खींचा, उसी तरह अब बीजेपी के विधायकों को, मैं यहां पर इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि बीजेपी के विधायकों को टीएमसी तोड़ना चाहती है। खबर यह आ रही है कि बीजेपी के 25 विधायक और 2 सांसद जल्द ही टीएमसी में जा सकते हैं। कुछ ही घंटों के भीतर वो टीएमसी की सदस्यता ले सकते हैं और इस पूरे तोड़फोड़ की जो रणनीति है वो तैयार की है मुकुल रॉय ने। मुकुल रॉय के बेटे हैं शुभ्रांशु रॉय। उनका एक इंटरव्यू सामने आया है। शुभ्रांशु रॉय ने अपने इंटरव्यू में बताया है कि 4 साल बीजेपी में रहने के दरमियान जो आखिर के 2 साल थे, उन 2 सालों में मुकुल रॉय बहुत ज्यादा दबाव महसूस कर रहे थे। बीजेपी के आलाकमान की तरफ से उन पर दबाव बनाया जाता था और यही वजह है कि जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तब उसमें मुकुल रॉय चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं ले सके, क्योंकि इस दबाव का नतीजा उनकी सेहत पर दिख रहा था। उनकी सेहत बिगड़ने लगी थी और धीरे धीरे वो बीमार रहने लगे थे। पूरे इलेक्शन में, जब पश्चिम बंगाल का विधानसभा इलेक्शन हो रहा था, उसमें मुकुल रॉय कहीं प्रचार करते हुए नजर नहीं आए। शुभ्रांशु रॉय ने यह आरोप लगाया है बीजेपी के ऊपर। उन्होंने एक और बड़ी बात कही कि मेरे पिता दबाव में थे, इस वजह से उन्होंने अपना मुंह बंद रखा। लेकिन अब बीजेपी ने जो काम या जो हश्र टीएमसी के साथ किया है, उसके साथ भी वही होने जा रहा है। अब ऐसे क्यों कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के बहुत सारे विधायक, तकरीबन 25 विधायक और 2 सांसद छोड़ सकते हैं बीजेपी? दरअसल इसके पीछे एक वजह है। सोमवार को जो बीजेपी के नेता हैं, या सदन में जो बीजेपी के नेता हैं, विधानसभा में, पश्चिम बंगाल विधानसभा में जो बीजेपी के नेता हैं, शुवेंदु अधिकारी, वो राज्यपाल से मिलने पहुंचे थे। बीजेपी के सारे विधायकों को पहुंचना था उनके साथ राजभवन, लेकिन सिर्फ 51 विधायक ही उनके साथ राजभवन पहुंच पाए। बाकी के तकरीबन 26 विधायक नहीं पहुंचे, जिसके बाद इस बात की आशंका बढ़ गई कि बीजेपी में बहुत बड़ी टूट जल्द होने वाली है। कहा जा रहा है कि उन 26 में से 25 विधायक पूरी तरह तैयारी कर चुके हैं और बस ममता बनर्जी के एक इशारे की देर है। सारे के सारे विधायक फौरन बीजेपी छोड़कर टीएमसी में जा सकते हैं। इसके साथ साथ 2 सांसद, जिनमें 2 बड़े नाम बताए जा रहे हैं, उनके नाम का जिक्र नहीं किया जा रहा, लेकिन टीएमसी ने इशारा किया है और अभिषेक बैनर्जी ने इशारा किया है कि बीजेपी के 2 बड़े सांसद जो कि पश्चिम बंगाल से आते हैं, वो भी बहुत जल्द टीएमसी का दामन थाम सकते हैं। शुभ्रांशु रॉय की माने तो 25 विधायकों में से 20 विधायक ने सीधे सीधे मुकुल रॉय से संपर्क किया और वो चाहते हैं, उनकी हार्दिक इच्छा है कि वो जल्द से जल्द बीजेपी छोड़ दे। बहरहाल देखना होगा कि जो तोड़ फोड़ की राजनीति पिछले 2 सालों से पश्चिम बंगाल में चल रही है, इसमें किस पार्टी की, यानी बीजेपी की जीतती है या टीएमसी जीतती है, किस पार्टी की जीत होती है।